नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्लाउड को डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्री में तीन डिलीवरी मॉडल्स होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के तीन डिलीवरी मॉडल्स हैं। फर्स्ट वन इज योर पब्लिक क्लाउड, देन योर प्राइवेट क्लाउड, एंड देन योर हाइब्रिड क्लाउड। ओके, सो पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या होता है कि आपके पास शेयर्ड रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज जो रहेंगे शेयर्ड रहेंगे, दैट मीन्स कि हम रिसोर्सेज मतलब जैसे कि हार्डवेयर, सर्वर, स्टोरेज, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड by the cloud provider, and there are multiple customers that share those resources. All the resources are shared by the multiple customer. That is why we call this as the multi tenant system. सो आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कोई एक अपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग है, तो उसमें लिफ्ट है, स्टेयर्स है, पार्किंग है, वो सब शेयर्ड रहेगी। बट हर फैमिली का अपना एक फ्लैट होता है, बट आप ओनर नहीं हो, आप सिर्फ एक टेनेंट हो। सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज योर मल्टी टेनेंसी सिस्टम। पब्लिक क्लाउड का सबसे बड़ा फीचर जो होता है वो होता है पे एज यू गो, जो हमने अर्लियर भी डिस्कस किया था। पे एज यू गो मॉडल पे ये काम करता है। आप जितना जितना इसका रिसोर्सेज यूज करते जाओगे, जो भी आपको रिसोर्स चाहिए, जितना आप यूज करोगे उनको ही उतना ही आप पे करोगे। जैसे कि अगर आप 10 सर्वर चाहिए तो आपको 10 सर्वर्स का पे करना पड़ेगा। अगर आपको 100 सर्वर चाहिए तो आपको 100 सर्वर्स भी मिलेंगे और आपको उसी अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है कि क्योंकि प्रोवाइडर के पास मैसिव डेटा सेंटर होते हैं, इसलिए आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। दूसरा, जो पब्लिक क्लाउड है दैट प्रोवाइड्स द यू द स्केलेबिलिटी। अगर आपका ट्रैफिक बढ़ता है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो ये ऑटो स्केल अप हो जाता है, और अगर आपका ट्रैफिक कम होता है तो ये ऑटो स्केल डाउन हो जाएगा। आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना। एंड वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द पब्लिक क्लाउड इज कि क्योंकि पब्लिक क्लाउड मल्टीपल डेटा सेंटर्स का यूज़ करते हैं, इसमें बैकअप की फैसिलिटी रहती है। मल्टीपल डेटा सेंटर्स पे बैकअप आपका अवेलेबल रहता है, तो एक डेटा सेंटर इनकेस अगर डाउन भी हो जाता है तो आपका दूसरा एक्टिव रहता है। तो यहाँ पे आपको हमेशा 24 घंटे आपका जो कंटेंट है वो आपको अवेलेबल रहेगा। तो ये रिलायबल भी है और 24/7 आपका अवेलेबल भी है। बस एक लिमिटेशन जो यहाँ पे है, जो अगर हम लिमिटेशन की यहाँ पे बात करें तो आपका हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। आपका हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। सिक्योरिटी, कंप्लाइंस, इनका फुल कंट्रोल नहीं होता। ओके, तो पब्लिक क्लाउड जो होता है वो आपका ओपेक्स मॉडल में आता है। मीन्स क्योंकि ये आपका पे एज यू गो है, तो पब्लिक क्लाउड ओपेक्स मॉडल में आएगा। कोई अपफ्रंट हार्डवेयर बाइंग नहीं है, आपको कोई हार्डवेयर या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप जितना यूज करोगे उस अकॉर्डिंग आप पे करोगे, कोई कैपेक्स का ऑप्शन नहीं है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, जो पब्लिक क्लाउड के एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें है माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर, AWS, और फाइनली आपका गूगल क्लाउड। तो ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं जो आपके पब्लिक क्लाउड के अंडर आते हैं। देन आता है आपका प्राइवेट क्लाउड का कॉन्सेप्ट। प्राइवेट क्लाउड के अंदर जैसे हमने बात की, प्राइवेट क्लाउड है तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके डेडिकेटेड रिसोर्सेज है। यानी कि जो भी हार्डवेयर होगा वो सिर्फ आपका होगा। तो क्योंकि इसमें कोई शेयरिंग नहीं हो रही, दैट इज वाई दिस इज योर सिंगल टेनेंट सिस्टम। जैसे हमने पब्लिक क्लाउड के अंदर एक अपार्टमेंट का एग्जांपल से समझा था, तो जीरो शेयरिंग है। तो प्राइवेट क्लाउड के एग्जाम्पल जैसे क्या हो सकते हैं कि आपके ऑफिस के अंदर ही डेटा सेंटर है, नॉट एग्जाम्पल, बट जो प्राइवेट क्लाउड में डिप्लॉयमेंट के ऑप्शंस हैं वो क्या है कि अगर आप आपकी ही ऑफिस में डेटा सेंटर हो सकता है, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी की भी होस्टिंग फैसिलिटी ले सकते हो, लीज पे ले सकते हो, लेकिन जो भी सर्वर भी आप ले रहे हो लीज पे वो भी आपके डेडिकेटेड सर्वर्स ही होंगे। आपको ही डेडिकेटेड होगे, उसमें कोई शेयरिंग नहीं होगी। तो जो ये मॉडल रहता है ये आपका रहता है कैपेक्स का। ये मॉडल जो आता है वो आपका कैपेक्स का आता है कि आपको पहले सर्वर खरीदना पड़ता है, नेटवर्क खरीदनी पड़ती है, पावर का, मेंटेनेंस का, कूलिंग का, सब कॉस्टिंग आपको बियर करनी है। और क्योंकि इसमें आपका डेडिकेटेड सर्वर है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी आपकी है। अगर हार्डवेयर फेलियर हुआ तो आपका हेडेक है, सिक्योरिटी पैचिंग करनी है वो आपका काम है, बैकअप मेंटेन करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो
ओके, सो बिकॉज वी आर सेइंग कि प्राइवेट क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट नहीं होगा। कुछ इन्वायरमेंट्स इंटेंशनली डिस्कनेक्टेड भी होते हैं, जैसे कि अगर हम डिफेंस की बात करें, रिसर्च लैब्स की बात करें, मेडिकल डेटा सेंटर्स की बात करें, तो यहाँ इन सब केसेस के अंदर इंटरनेट होना या ना होना डिफाइनिंग फैक्टर्स नहीं होता, राइट। सो इंटरनेट का कनेक्शन यहाँ पे एक मिथ की तरह है। एंड अगर हम इसमें बात करें, तो जैसे विंडोज सर्वर की एक्टिव डायरेक्टरी है, हाइब्रिड में अज्योर एडी सिंक भी हो सकता है। ओके, सो और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो वो क्या है, जैसे अज्योर स्टैक एंड लाइक VMware का वी क्लाउड। ओके, सो ये प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड क्लाउड का कॉन्सेप्ट। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब क्या है कि आपका इसमें कुछ पार्ट पब्लिक रहेगा और कुछ पार्ट प्राइवेट रहेगा। सो इट इज जस्ट लाइक द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। कुछ चीज़ें प्राइवेट क्लाउड में है आपकी और कुछ चीज़ें आपकी पब्लिक क्लाउड में है। तो हम जो आपका हाइब्रिड केस के अंदर जो आपका सेंसिटिव डेटा है, यू कैन पुट दैट सेंसिटिव डेटा अंडर योर प्राइवेट क्लाउड। एंड जो आपका पब्लिक डेटा है या फिर पब्लिक वेबसाइट है, वो आप पब्लिक क्लाउड पे रख सकते हैं, right? तो समटाइम्स जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि जैसे कि फेस्टिवल्स के टाइम पे अगर कोई सेल आती है, तो आपकी वेबसाइट पे डेटा ज़्यादा हो जाएगा, तो ट्रैफिक एक्सप्लोड कर जाएगा। और इस जब ऐसा होगा कि ट्रैफिक एक्सप्लोड कर गया आपके प्राइवेट क्लाउड पे, प्राइवेट क्लाउड एकदम फुल हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, जो प्राइवेट क्लाउड का प्राइवेट क्लाउड है, तो आप उसको पब्लिक क्लाउड में एक्सटेंड कर सकते हो। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम क्लाउड बर्स्टिंग। सो इसके अंदर कनेक्शन हो सकता है, इंटरनेट भी हो और आपका प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है। और क्योंकि हम यहाँ पे प्राइवेट भी है, हमारा प्राइवेट क्लाउड भी अवेलेबल इंक्लूडेड है, पब्लिक क्लाउड भी इंक्लूडेड है, इसलिए ये कैपेक्स और ओपेक्स के दोनों इंक्लूडेड होंगे इसके अंदर। का एग्जांपल ले, तो हमारा क्या है, ऑन प्रिमाइसेस एसक्यूएल सर्वर। ओके, सो ऑन प्रीमाइसेस एसक्यूएल सर्वर है और अज्योर वेब ऐप है, बैकअप है अज्योर में, राइट। सो ऑल दीज कम्स अंडर योर हाइब्रिड क्लाउड। नमस्ते एवरीवन, आई होप जो भी कंटेंट हमने डिस्कस किया, जो भी टॉपिक डिस्कस किया हमने इस वीडियो के अंदर, आपको समझ आया होगा। मेन एम इस चैनल का यही है कि हम टेक्निकल टर्म्स को बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली, इजी लेमन टर्म में समझा सके। तो इन केस अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस। एंड अगर आपके कोई रिव्यू है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू वांट more post from this channel, and if you want to understand more topics, please do subscribe my channel. Thank you so much, appreciate your time. Thank you.